क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो प्रेपराइज लेकर आया है आपके लिए रोजाना लगभग 7 क्लासेस, जिसमें होंगे ढेरों सारे विषय जैसा कि रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिमाचल जीके। तो अगर आपने प्रेपराइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो करिए अपने सपनों को साकार प्रेपराइज के साथ। तो ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, अब ब्लड रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन में 2 चीज़ें जो है ध्यान में रखने वाली होती हैं। ठीक है, एक तो आता है कि जेंडर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, है ना, क्योंकि जो आपके पास रिलेशन आएंगे उसमें 2 तरह के जेंडर्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि हम जो वो जेंडर को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, आपके पास जेंडर कौन से आगे, 2 जेंडर आगे। एक जेंडर आपके पास आता है मेल और एक जेंडर हो गया आपके पास फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है जनरेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात आती है जनरेशन की, कि हम जनरेशन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, कि कौन जो है वो कौन सी जनरेशन का है। तो जनरेशन में भी हमारे पास 2 तरह की जनरेशन आती है। एक आती है आपके पास डिफरेंट जनरेशन, ठीक है, एक आ गई आपके पास डिफरेंट जनरेशन्स, ठीक है, और एक आती है आपके पास सेम जनरेशन। ठीक है, एक क्या आती है आपके पास सेम जनरेशन। अब हम क्या करेंगे कि हमको जब स्टेटमेंट दी हैं तो हमने क्या करना है, उन स्टेटमेंट्स को की एक ट्री फॉर्मेशन बनानी है। ठीक है, जिसमें अगर कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है वो मेल है, तो उस पर्सन को जो हम एक बॉक्स के अंदर जो वो डाल देंगे। ठीक है, सपोज मैं बोलता हूँ कि ए इज़ फादर ऑफ बी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं क्या बोलता हूँ कि ए इज़ फादर ऑफ बी, कि ए जो है वो बी का क्या है, फादर है। ए फादर है मीन्स वो एक मेल पर्सन होगा, तो ए को क्या कर देंगे हम बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, बी का जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया है। नेक्स्ट आपके पास फीमेल की बात आती है, तो फीमेल को हम उसी तरह किस में रख देंगे, एक सर्कल में। ठीक है, फीमेल को कैसे रख दें मैम, सर्कल में। नेक्स्ट आपके पास आते हैं डिफरेंट जनरेशन। डिफरेंट जनरेशन में हम बात करें तो जैसे जो हमारे फादर है और मैं हूँ, ठीक है, मैं और मेरे फादर हमारी अलग जनरेशन है। मेरे फादर जो वो अलग जनरेशन के हैं, मेरे ग्रैंडफादर अलग जनरेशन के हैं, मैं अलग जनरेशन का हूँ। ठीक है, तो फादर और सन के बीच में जो रिलेशन है वो एक डिफरेंट जनरेशन का है। ठीक है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर के बीच में रिलेशन है वो एक डिफरेंट जनरेशन का है। लेकिन सेम जनरेशन में कौन कौन से आते हैं, जैसे मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, ये सारे क्या आ गए, भाई बहन जितने भी आ गए आपके पास, कजन्स जितने भी आ गए, ये सारे सेम जनरेशन के हैं। और एक सेम जनरेशन में कौन आते हैं आपके पास, जो हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो भी आपके पास सेम जनरेशन में आते हैं। तो अब जनरेशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, अगर हम जो है वो 2 डिफरेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें रिलेशन बताना है फादर और सन के बीच में या मदर और डॉटर के बीच में। ठीक है, तो हम साइन यूज़ करते हैं इस तरह से एक वर्टिकल। ठीक है, हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं उनके बीच में। जैसे इसी की बात करता हूँ मैं कि ए इज़ फादर ऑफ बी। ए जो है बी का फादर है, मीन जो फादर है उसकी जनरेशन अलग है और जो बी है उसकी जनरेशन क्या है, जो डॉटर या सन कुछ भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया हमें सिर्फ बोला है कि ए इज़ फादर ऑफ बी। ठीक है, बी के बारे में हमें नहीं बताया कि बी आपके पास जो वो डॉटर है या सन है। ठीक है, लेकिन ए के बारे में हमें बताया कि ए फादर है, तो हम उस तरह से लिख देंगे कि ए इज़ फादर ऑफ बी। ठीक है, बी जो है वो इधर सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जनरेशन गैप के रिलेशन को बताने के लिए हम इस तरह से फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, वहीं अगर सेम जनरेशन की बात करें तो सेम जनरेशन में हमारे पास एक जनरेशन आता है ब्रदर और सिस्टर वाला। ठीक है, भाई बहन का रिलेशन, तो उसको बताने के लिए हम जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे उनके बीच में। ठीक है, उनके बीच में क्या करते हैं, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। वहीं अगर सेम जनरेशन में हमको रिलेशन बताना है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, ठीक है, कि 2 पर्सन जो हैं वो एक क्या है, हस्बैंड और वाइफ हैं। ठीक है, तो उनके रिलेशन को बताने के लिए हम क्या करेंगे, उनके बीच में ये वाला साइन यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें 1, 2, 3, 4 और 5 साइन जो हैं वो यूज़ करने हैं ब्लड रिलेशन में। ठीक है, जिसमें 2 साइन जो आपके पास ये बॉक्स और आपके पास सर्कल, ये किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जेंडर को। ठीक है, कि इधर पर्सन जो है वो एक मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है। ठीक है, और ये जो 3 साइन है ये किसको करेंगे डिनोट, ठीक है, जनरेशन्स को,
कि ये साइन जो किसको डिनोट करेगा कि उन दोनों के बीच में एक जनरेशन का गैप है, ठीक है। ये आ गया कि सेम जनरेशन के हैं लेकिन वो भाई बहन या कजन्स हो सकते हैं, ठीक है। ये आ गया ये भी सेम जनरेशन के हैं लेकिन रिलेशन क्या होगा उनके बीच में, हस्बैंड और वाइफ का, ठीक है। तो ये तो आ गया थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। इन चीज़ों को आप याद रखना है आपने, ठीक है। इन चीज़ों को क्या करना है आपने याद रखना है, या आप खुद से भी साइन जो है वो कुछ भी बना सकते हैं कि हमने जो मेल जेंडर के लिए ये साइन रखना है, हमने फीमेल जेंडर के लिए ये साइन रखना है, या डिफरेंट जनरेशन के लिए हमने कोई अपनी मर्जी से ये साइन रखना है, सेम जनरेशन में भाई बहन के लिए ये साइन रखना है और हस्बैंड और वाइफ के लिए ये साइन रखना है, ठीक है। मैंने ये साइंस यूज़ किए हैं, आप इनको भी याद कर सकते हो या अपनी ओर से भी आप जो वो साइंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है कि जो ट्री फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से होती है, और क्वेश्चन जो हैं ब्लड रिलेशन पर वो किस तरह से पूछे जाते हैं और कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चंस। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ राहुल सेड। कोई पर्सन है हमारे पास राहुल, ठीक है। कौन है हमारे पास, एक पर्सन है कोई राहुल, वो एक फ़ोटो की तरफ पॉइंट आउट करके क्या बोल रहा है कि, ठीक है, वो एक फ़ोटो की साइड पॉइंट आउट करके क्या बोल रहा है कि शी इज़ मीन्स वो कोई एक फीमेल पर्सन होगी, ठीक है। शी के बारे में बात कर रहा है, राहुल पॉइंट आउट कर रहा है इस पर्सन को, ठीक है, कि शी इज़, है ना, क्या है, शी इज़ माई ब्रदर्स। माई ब्रदर मतलब राहुल का ब्रदर है, सेम जनरेशन का है, और ब्रदर है तो उसको हम किस में रखेंगे, एक बॉक्स में, ठीक है। ब्रदर है तो मेल है कि राहुल का जो ब्रदर है, राहुल्स ब्रदर्स सन्स वाइफ, राहुल के ब्रदर के बेटे, राहुल का ब्रदर का बेटा है, ठीक है। ब्रदर क्या है, ब्रदर का बेटा है, तो फादर और सन के बीच में रिलेशन को बताने के लिए हमने यूज़ किया वर्टिकल लाइंस के, ठीक है। राहुल के भाई, ठीक है, सेम जनरेशन, साइन कौन सा यूज़ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। फिर उसके जो क्या बोलते हैं राहुल के ब्रदर का बेटा है, ठीक है, तो फादर और सन के बीच में रिलेशन बताने के लिए हमने क्या किया, है ना, वर्टिकल लाइन का यूज़ किया। नेक्स्ट वो क्या बोलता है कि सन्स वाइफ, सन की वाइफ, उसके सन की वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को बताने के लिए मैंने कहा था कि ये वाला साइन यूज़ करना है, ठीक है। सन्स वाइफ सिस्टर, उसके वाइफ की जो सिस्टर है तो मीन्स ये दोनों बहनें होगी, ठीक है। अब क्या बोला है कि राहुल एक फ़ोटो की तरफ पॉइंट आउट करके बोल रहा है कि ये जो आपके पास लेडी है वो राहुल के भाई के बेटे की पत्नी के जो बहन है उसकी क्या है, मदर है, ठीक है। यही चीज़ बोला है ना कि उसकी क्या है, वो मदर है, तो ये जो है इनकी मदर होगी, ठीक है। ये जो होगी वो इन दोनों की मदर होगी। अब पूछा है कि हाउ राहुल्स ब्रदर इज़ रिलेटेड टू दैट लेडी इन फोटोग्राफ, कि फोटोग्राफ में जो लेडी है वो राहुल के भाई से किस तरह से संबंधित है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो लेडी है इसकी जो बेटी है इसकी शादी किससे हुई है, राहुल के भाई के बेटे से, तो ये आपस में क्या हुए, समधि और समधन, ठीक है, समधि और समधन हुए ये आपस में। तो अब रिलेशन ऑप्शन में क्या आपके पास सिस्टर, तो है ना, सिस्टर तो होगी नहीं वो लेडी। नेक्स्ट डॉटर भी नहीं है, डॉटर इन लॉ भी नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो गया यहाँ से राइट आंसर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक तरह से ट्री फॉर्मेशंस करते हैं, है ना, कि आपको स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, उन स्टेटमेंट्स को आपने क्या करना है, ट्री की फॉर्मेशन में बना देना है, जिससे आपको क्या है कि समझ आ जाए कि किसके बीच में क्या रिलेशन है। अब कोई भी रिलेशन पूछा होता है, इस क्वेश्चन से पूछ लिया होता आपसे कि जो राहुल का बेटा है और जो उसकी वाइफ की सिस्टर है ये वाली, ठीक है, अगर आपको बताया होता है, इनके नेम भी दिए होते, ठीक है, इनके नेम भी दिए होते, सपोज इसका नेम आपको बी दे दिया होता, इसका नेम आपको सी दे दिया होता, और रिलेशन पूछा होता कि बी का रिलेशन जो है वो सी से क्या है, ठीक है। तो अब इस टी फॉर्मेशन से आप बता देते, ठीक है, कि बी जो है वो सी का क्या है, जीजा है, जीजा है मतलब क्या है, ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। तो इस तरह से ट्री फॉर्मेशन से आप कोई भी रिलेशन बना सकते हो अगर आप स्टेटमेंट्स को एक तरह से ट्री फॉर्मेशन में बना देते हो, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो आपके पास ईजिली जो आप उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इंट्रोड्यूसिंग टू मीना, ठीक है। मीना को इंट्रोड्यूस कर रहा है गेस्ट से, कौन, सुमित, ठीक है। सुमित कोई पर्सन है, सुमित कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, मीना को इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो मीना को अपने गेस्ट से। कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, दैट हर फादर, ठीक है, कि जो मीना का फादर है ना, मीना के जो फादर हैं, तो मीना के फादर हैं, ठीक है, रिलेशन
मीना और उसके फादर के बीच में क्या होगा, जनरेशन का गैप होगा, इसलिए हमने वर्टिकल लाइन का यूज़ किया कि जो मीना के फादर हैं इज़ ओनली सन ऑफ, ठीक है, ओनली सन ऑफ माय फादर, कि सुमित के फादर का ओनली सन। तो सुमित का फादर, ठीक है, कि मीना के जो फादर हैं वो सुमित के फादर के क्या है आपके पास, ठीक है, हर फादर इज़ ओनली सन ऑफ माय फादर, कि मीना के फादर जो हैं वो सुमित के फादर के क्या है, ओनली सन है, ठीक है। तो इसमें सुमित के फादर का ओनली सन कौन होगा, ठीक है, अगर बात करें तो सुमित का जो फादर है उसका इकलौता बेटा कौन होगा, सुमित ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा आपके पास, सुमित, ठीक है। और मीना क्या है, सुमित की बेटी है, ठीक है, मीना क्या है, सुमित की बेटी है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि मीना सुमित की बेटी है, समझ गए। बोला है ना कि मीना जो है सुमित से किससे संबंधित है, तो मीना जो है सुमित की बेटी हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है ए बी सी डी आर डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है, कि ए बी सी डी के आपके पास 4 पर्सन्स हैं। नेक्स्ट डी इज फादर ऑफ बी, कि डी जो है क्या है, फादर है, फादर है तो हमने उसको क्या रख दिया बॉक्स में, कि वो क्या एक मेल पर्सन है। किसका फादर है, बी का फादर है, ठीक है। जनरेशन गैप को बताने के लिए हमने क्या किया, वर्टिकल लाइन का यूज़ किया कि डी जो है बी का फादर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ए इज़ डॉटर ऑफ सी, कि ए जो है वो सी की डॉटर है, ठीक है। यहाँ से अभी तक कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, हमने साइड में लिख दिया कि ए जो है डॉटर है, किसकी डॉटर है, सी की डॉटर है, ठीक है। जेंडर सिर्फ ए का बताया हमें, ठीक है, जेंडर का आपने ध्यान रखना है। जिसका जेंडर नहीं बताया है वहाँ अपनी मर्जी से आपने जेंडर स्पेसिफाई नहीं करना है, ठीक है। जब तक आपको जेंडर के बारे में नहीं बताया गया है आपने खुद से जेंडर स्पेसिफाई नहीं करना है। यहाँ सिर्फ इतना बोला गया है कि ए जो है वो सी की क्या है, डॉटर है। अब सी जो है वो ए का फादर है या मदर है, ये चीज़ हमें नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बोला है कि डी जो है वो बी के पिता है, सॉरी यहाँ से हो गया ए इज डॉटर ऑफ सी एंड सी इज सन ऑफ डी, तो सी जो है डी का बेटा है, तो डी का एक और बेटा कौन हो गया, सी, ठीक है। तो बी और सी आपस में क्या हुए, या तो भाई भाई होंगे या भाई बहन होंगे, हमें नहीं पता अभी तक। नेक्स्ट क्या बोला है कि इफ़ पी इज सन ऑफ सी, ठीक है, कि इफ़ पी इज सन ऑफ सी, कि अगर पी जो है वो सन है किसका, सी का, एंड क्यू इज़ ब्रदर ऑफ पी, और क्यू जो है वो किसका ब्रदर है, पी का ब्रदर है, ठीक है। क्यू जो है वो किसका ब्रदर है, पी का ब्रदर है। एक स्टेटमेंट हमें यहाँ से और पता चली थी कि ए जो है वो सी की डॉटर है, तो ए सी की डॉटर हुई, मतलब ये जो आपके पास ए है वो डी और क्यू की बहन भी हुई, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास क्या, एक ट्री फॉर्मेशन, ठीक है, ये ट्री फॉर्मेशन बन गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्यू और सी ब्रदर्स हैं क्या, क्यू और सी जो आपस में भाई भाई हैं, तो आपने देखा कि क्यू यहाँ है, सी यहाँ है, आपस में क्या है वो, है ना, पिता और बेटा है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत होगी। नेक्स्ट ए इज सिस्टर ऑफ क्यू, कि ए जो है क्यू की सिस्टर है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, सही होगी, क्योंकि पी क्यू और ए क्या है, सी के बच्चे हैं तीनों, ठीक है, सी के ही चिल्ड्रन है ये तीनों, ए पी और क्यू, तो ए जो है वो क्यू की क्या होगी, बहन होगी, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाता है, राइट आंसर, ठीक है। एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको कि ए बी सी डी जो 4 पर्सन है, डी इज़ फादर ऑफ बी, कि डी जो फादर है किसका, बी का। नेक्स्ट आपको बोला है कि ए इज़ डॉटर ऑफ सी, ठीक है, कि ए जो है वो सी की डॉटर है। यहाँ पर अभी तक रिलेशन जो नहीं बन रहा था इसलिए हमने साइड में लिख लिया कि ए डॉटर है किसकी, सी की। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है आपको कि ए इज़ डॉटर ऑफ सी एंड सी इज़ सन ऑफ डी, तो हमने बोल दिया कि सी जो है वो डी का सन है, ठीक है, सी जो है डी का सन है, तो सी की बेटी कौन होगी, ए, हमने लिख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट आपको क्या बोला है कि यदि, ठीक है, यदि P इज सन ऑफ C, यदि P जो है वो C का बेटा है और Q का भाई है, P जो है वो C का बेटा है और Q का भाई है, तो आपको बताना है कि इन रिलेशन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि A Q की सिस्टर है, ये रिलेशन जो है वो सही हो जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपने क्या करना है, इसकी ट्री फॉर्मेशन करनी है खुद से। क्या बोला है कि D इज सन इन लॉ ऑफ B, ठीक है, कि D जो है वो B का क्या है, दामाद है। नेक्स्ट क्या बोला है कि
बी जो है वो ए का बहनोई या साला कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और ए जो है वो सी का भाई है। तो आपको क्या बताना है कि ए बी से कैसे संबंधित है, ठीक है। बस इसी तरह की जो आपके पास स्टेटमेंट देता है एग्जामिनर, इन स्टेटमेंट्स को आपने एक ट्री फॉर्मेशन बनानी है, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, आप हर क्वेश्चन का जो है वो ईजिली आंसर दे सकते हो, ठीक है, और वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है पहली स्टेटमेंट में, डी जो है बी का दामाद है, ठीक है, डी दामाद है, दामाद है मीन्स वो एक मेल पर्सन होगा। किसका दामाद है, बी का दामाद है, ठीक है, मीन्स बी की कोई बेटी होगी, ठीक है, बी की कोई बेटी होगी, उसका पति होगा डी, ठीक है। कैसे हमने स्टेटमेंट को जोड़ा कि डी बी का दामाद कैसे बना कि बी की कोई बेटी होगी, उसका पति होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है कि बी जो है वो ए का बहनोई है या साला है, बहनोई और साला ये क्या आ गया आपके सेम जनरेशन के आगे, तो बी बहनोई या साला है मीन्स वो एक मेल पर्सन होगा। किसका बहनोई और साला है, ए का, ठीक है। अब बहनोई है, अगर बी जो है वो ए का बहनोई है तो बी ए की बहन और बी जो आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। अगर बी जो है वो ए का साला है तो ए और बी की सिस्टर जो हस्बैंड और वाइफ होंगे, ठीक है। अभी तक हमें ये बात क्लियर नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ी कि ए जो है सी का भाई है, ए भाई है किसका, सी का, ठीक है। तो सी क्या होगी आपके पास, बी की वाइफ, ठीक है। ये बन गई आपकी ट्री फॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या बन गई आपकी ट्री फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए बी से कैसे संबंधित है, कि ए और बी का आपस में क्या संबंध है। तो ए क्या हुआ, बी का क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, साला। तो यहाँ से आपके पास मदर, सिस्टर, डाटा एंड एडुकेट और नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी क्या हो गया यहाँ से आपके पास राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके डन, आई होप कि आपने जो वो सॉल्व कर लिया होगा। तो एक बार हम खुद से सॉल्व करते हैं। क्या बोला है कि इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक आदमी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आदमी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो हम उसको क्या रख लेंगे, बॉक्स में, ठीक है। इसमें अंदर कोई भी आदमी रख लो आप, क्योंकि आदमी के बारे में नाम नहीं बताया उसका, सिर्फ इतना जेंडर के बारे में बताया गया कि एक आदमी को इंट्रोड्यूस करते हुए एक महिला क्या कह रही है, ठीक है, कि हिज वाइफ मतलब हिज किसके लिए यूज हुआ होगा, इस पर्सन के लिए, कि इसकी जो बीवी है, ठीक है, इसकी जो बीवी है वो मेरे फादर की इकलौती बेटी है। तो जब भी इकलौते के बारे में बात हो रही है, अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं अपने फादर का इकलौता बेटा हूँ तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो महिला क्या बोल रही है कि हिज वाइफ इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, कि उस महिला के जो फादर हैं उसकी जो इकलौती बेटी है, ठीक है। तो उस महिला के फादर की इकलौती बेटी कौन होगी, वो वुमेन खुद होगी, ठीक है। वो वुमेन जो है वो अपने फादर की इकलौती बेटी खुद होगी, ठीक है। ये फादर है, ये मैन है, ये वुमेन है। अब आपको क्या बोला गया है कि हाउ अ मैन इज रिलेटेड टू वुमेन, तो ये आदमी जो है वो इस औरत से किस तरह से संबंधित है, या इस आदमी का इस औरत से क्या संबंध है। तो क्या संबंध है, हस्बैंड का संबंध है, ठीक है। ये पर्सन जो इस औरत का क्या है, पति है या हस्बैंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इस तरह से भी आपको जो एक फैमिली की रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है, और आपको क्या है, एक फैमिली ट्री बनाना है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे होते हैं उनके आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एंड एफ आर द 6 मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो खुद से बनाइए ट्री फॉर्मेशंस, ठीक है। पहले भी हमने 2 ट्री फॉर्मेशन बनाई हैं, तो इसका ट्री फॉर्मेशन आप खुद से बना सकते हैं कि एक फैमिली है, उसमें 6 मेंबर्स हैं, ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट ए एंड बी आर द मैरिड कपल, कि ए और बी क्या है, मैरिड कपल है, मतलब हस्बैंड और वाइफ है। बी इज़ अ फीमेल, ठीक है, बी जो है उसमें क्या है, एक फीमेल पर्सन है। नेक्स्ट ई इज़ डॉटर ऑफ ए, ई जो है वो ए की बेटी है। ए इज़ ओनली सन ऑफ डी एंड एफ, ए जो है वो डी और एफ का ओनली सन मतलब इकलौता बेटा है, ठीक है। मीन जो है डी और एफ का कोई और बेटा नहीं है। नेक्स्ट डी इज़ ग्रैंड फादर ऑफ सी, डी जो है वो सी का दादा या नाना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो जब हम ट्री फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि दादा है या नाना है। खुद से करने की कोशिश कीजिए एक बार, आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है, हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, ठीक है, कि बी और डी के बीच में क्या रिलेशन है, या बी जो है वो डी से किस तरह से रिलेट कर रहा है।
ठीक है, करिए खुद से और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताने हैं आपने कि क्या आंसर रहेगा इसका। डू इट फास्ट। ओके, तो आई होप कि आपने अपने कमेंट्स जो वो कमेंट सेक्शन में डाल दिए होंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो एक बार खुद से हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कि 6 मेंबर्स है फैमिली में, ठीक है, 6 मेंबर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट, ए एंड बी आर मैरिड कपल, कि ए और बी क्या है, मैरिड कपल है। तो मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड और बीच वाइफ का रिलेशन कैसे बताते हैं हम, इस सिंबल से, ठीक है। अब हमें सिर्फ इतना बताया कि ए और बी मैरिड कपल है, हमें ये नहीं बताया कि इसमें हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है, एक हस्बैंड और वाइफ हैं, लेकिन हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, इस स्टेटमेंट से हमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं हो रहा है। तो आपने अपनी मर्जी से कोई भी जेंडर जो है वो स्पेसिफाई नहीं करना है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना। सेकंड, बी इज़ अ फीमेल, कि बी जो है वो फीमेल है, फीमेल है तो हमने उसको सर्कल में रख दिया, ठीक है। और अगर बी फीमेल है तो ए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेल, ठीक है। अब पता चल गया हमें कि इसमें हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है सेकंड स्टेटमेंट से। थर्ड, ई इज़ डॉटर ऑफ ए, कि ई जो है वो ए की डॉटर है, तो ई जो है सिर्फ ए की ही डॉटर नहीं होगी, वो बी की भी डॉटर होगी, ठीक है। ए बी दोनों की डॉटर है वो। नेक्स्ट, ए इज़ ओनली सन ऑफ डी एंड एफ, ठीक है, कि ए जो है वो डी और एफ का क्या है, इकलौता बेटा है। तो डी और एफ आपस में क्या होंगे, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। इस स्टेटमेंट से हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि डी और एफ जो है वो ए के क्या है, पेरेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन मदर कौन है, फादर कौन है, ये चीज़ अभी तक हमें क्या है, स्पेसिफाई नहीं की गई है, या अभी तक हमें ये चीज़ पता नहीं है। नेक्स्ट, डी इज ग्रैंड फादर ऑफ सी, कि डी जो है वो ग्रैंड फादर है, ठीक है। अब इनका जेंडर जो हमें पता चल गया स्टेटमेंट से, किसका ग्रैंड फादर है, वो सी का, ठीक है। सी का ग्रैंड फादर है, मतलब सी जो है वो ई के या तो भाई होगा या बहन होगा, ये चीज़ भी अभी तक हमें इसमें नहीं बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर डी आपके पास मेल है तो एफ जो आपके पास क्या होगी, फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट, आपसे यहीं पे स्टेटमेंट्स खत्म हो गई हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, कि बी जो है वो डी से कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है, कि हाउ बी इज रिलेटेड टू डी, कि बी जो है वो डी से किस प्रकार से संबंधित है। तो क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए, कि बी जो है वो डी से किस तरह से संबंधित है। तो बी डी की क्या लगी आपके पास, डॉटर इन लॉ, यहाँ पे आंसर में डॉटर इन लॉ नहीं है, यहाँ पे मदर इन लॉ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, DAU, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या आपके पास डॉटर इन लॉ है। अगर क्वेश्चन वैसे पूछा होता कि हाउ डी इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, कि डी जो है वो बी से किस तरह से संबंधित है, तब आपके पास आंसर कौन सा आ जाता, फादर इन लॉ, ठीक है। लेकिन आपने देखना है कि रिलेशन किसका किससे पूछा गया है, तो इसमें बी का रिलेशन पूछा गया है कि बी का रिलेशन डी से क्या है, तो बी जो है वो डी की क्या लगी, बहू मीन्स डॉटर इन लॉ लगी, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया होता कि बी को हम यहाँ ले जाते, डी को यहाँ ले आते, तब आपके पास आंसर क्या आता, फादर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी है, डॉटर इन लॉ, ये हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। स्टेटमेंट्स वही है, ठीक है, स्टेटमेंट्स वही है, क्वेश्चन चेंज कर दिया हमने कि हाउ सी इज रिलेटेड टू डी। तो यहाँ से देखिए कि C और D के बीच में क्या रिलेशन है, कि C जो है आपके पास वो D से किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। तो C इधर D की क्या हो सकती है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है और ग्रैंड सन भी हो सकता है। हमारे पास जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है, हमें स्टेटमेंट में नहीं बताया गया है कि वो ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना पता है कि या तो ग्रैंड डॉटर हो सकती है या ग्रैंड सन हो सकती है। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। तो हमारे पास यहाँ से ऑप्शन है ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, इधर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ से, ऑप्शन सी, कि या तो वो क्या है ग्रैंड सन है या तो वो क्या है ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपके पास ट्री फॉर्मेशन वही रहेगी, ठीक है, क्योंकि सेम स्टेटमेंट है, आपसे सिर्फ क्वेश्चन जो वो अलग से पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ट्री फॉर्मेशन में क्या ट्री फॉर्मेशन थी हमारे पास कि डी जो है वो
डी और एफ क्या है, हस्बैंड वाइफ है, उनका इकलौता बेटा क्या है आपके पास, ए है, उसकी वाइफ क्या है आपके पास, बी है, और इनकी जो डॉटर है वो ई आ गई, और एक उनका चाइल्ड और है सी, लेकिन उसका क्या है जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ ई इज रिलेटेड टू एफ, ठीक है, तो ई और एफ का क्या रिलेशन होगा, कि ये जो ई है वो एफ से किस तरह से रिलेट कर रही है, तो आपने खुद से बताना है इसका आंसर कि ई और एफ से कैसे रिलेट कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या बात की इसमें 3 जनरेशन की, एक जनरेशन ये आ गई, एक जनरेशन ये आ गई, एक जनरेशन ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है इस ट्री डायग्राम से कि एफ जो है वो ई की जो ई है वो एफ की क्या होगी, पोती होगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, ग्रैंड डॉटर है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया यहाँ से राइट आंसर, कि ई जो एफ से कैसे रिलेट कर रही है, ई जो है एफ की ग्रैंड डॉटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें भी ट्री फॉर्मेशन वही रहा, ठीक है, इसमें भी आपके पास ट्री फॉर्मेशन वही रहा पहले वाला, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए और खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए कि क्या इसका आंसर रहा, ठीक है। बोला क्या गया है कि इफ़ एम इज़ अंकल ऑफ सी, कि एम जो है वो सी का अंकल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको हिंदी में चाचा की जगह ऑब्लिक में मामा भी दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे कि यदि एम जो सी का चाचा या ऑब्लिक मामा है, तो एम जो वो ए से कैसे संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जा रही है कि यहाँ पे एम हम चाचा ले या एम हम मामा ले, तो ये बात जो है वो कहाँ से क्लियर होगी, ये बात क्लियर होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि ई इज ओनली सन ऑफ डी, ठीक है, कि ए जो है वो डी का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है मतलब उसका कोई और भाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एम की बात किससे की गई है, सी के मामा से, ठीक है। यहाँ पे m क्या है आपके पास, c का मामा है। तो आपको क्या पूछा गया है कि हाउ m इज रिलेटेड टू a, कि m जो है वो a से किस तरह से रिलेट कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि m जो और a जो एक दूसरे के क्या हैं, जीजा साला है। तो पूछा गया कि m कैसे रिलेट कर रहा है, तो m जो होगा वो a का क्या होगा, साला, साला मीन्स ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट ये, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, ये जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा आपसे, जो फर्स्ट टाइप था ब्लड रिलेशन में, जिसमें हमने स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशंस के, वो हमने डिस्कस किया कि किस किस तरह से क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या जो भी आपके पास ब्लड रिलेशन से जिस भी आपके पास एग्जाम में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। करना क्या होता है, आपने उन स्टेटमेंट्स को अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, ट्री फॉर्मेशन में अरेंज करना है। एक बार आपने जो वो ट्री फॉर्म कर लिया, उसके बाद एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले, आप जो वो इजीली उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बाकी रिलेशंस के बारे में तो आपको पता ही है, क्योंकि आप जो हो बचपन से जानते हैं कि किसका किससे क्या संबंध है, ठीक है। कल का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो कोडेड बेस्ड हमारे पास ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि एक और टाइप की आती है आपके पास पजल्ड, ठीक है। तो जो पजल वाला सेक्शन करेंगे तो उसमें हम वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पर आए हैं, प्रेपराइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।